अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, जहां भारत ने स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर दूसरे एयरफील्ड के कंस्ट्रक्शन की फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दी है, जो स्ट्रेट ऑफ मलाका को ओवरलुक करता है, चाइना और फार ईस्ट के लिए क्रूशियल शिपिंग रूट। यह प्रपोज्ड एयरफील्ड चिंगन में आएगा, जो गैलेथिया बे के साथ लगा हुआ है और इंडोनेशिया के सुमात्रा में बांदा अचे से सिर्फ 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित होगा। 8,573 करोड़ रुपए की इस परियोजना को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई हैंडल कर रही है और इसे डुअल यूज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस होंगे। एएआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए इंडियन कंपनियों से बिड्स इनवाइट किए हैं, जिनकी लास्ट डेट 26 दिसंबर है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रेट निकोबार पर पहले से ही आईएनएस बाज नाम का ऑपरेशनल नेवल एयरबेस कैंपबेल बे में मौजूद है, जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच वाइटल 6 डिग्री शिपिंग चैनल को ओवरलुक करता है। और नया गलेथिया बे एयरपोर्ट आईएनएस बाज से कुछ किलोमीटर दक्षिण में स्थित होगा, जो शिपिंग चैनल के और करीब है। ये एयरपोर्ट वाइडर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गलेथिया बे कहा जाता है, जिसे सिंगापुर को टक्कर देने वाले लॉजिस्टिक्स हब के रूप में पोजीशन किया जा रहा है। और मरीन और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के अनुसार हर साल 96,000 से ज़्यादा वेसल डेली एवरेज 200 से अधिक मलाक्का स्ट्रेट से ट्रांजिट करते हैं। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार ने शहर के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम हिस्सों में 2 नए सिटी फॉरेस्ट विकसित करने के लिए 2,76,00,000 रुपए के टेंडर जारी किए हैं, जो खारखरी जटमल और मुखमलपुर में स्थित होंगे। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा जारी इन टेंडर में खारखरी जटमल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1,47,00,000 रुपए है, जबकि अलीपुर रेंज के तहत नॉर्दर्न फॉरेस्ट डिवीजन में मुखमलपुर प्रोजेक्ट की लागत 1,29,00,000 रुपए रखी गई है। दोनों परियोजनाओं में बाउंड्री वॉल, टॉयलेट्स, गार्ड रूम, वॉकिंग ट्रैक, बेंचेस के साथ इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन फैसिलिटीज शामिल होंगी और ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी होने से 180 दिनों में पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ठेकेदार को 5 साल तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के कंप्लीट मेंटेनेंस और आवश्यक रिपेयर्स करनी होंगी, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योरेंस करती है। ये 2 सिटी फॉरेस्ट्स दिल्ली सरकार की बड़ी योजना का हिस्सा हैं, जिसमें कुल 17 अर्बन फॉरेस्ट्स, 15 नमो वन और 2 मियावाकी फॉरेस्ट्स लगभग 195 एकड़ में डेवलप किए जाएंगे। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं हैदराबाद से, जहां दुबई के आइकॉनिक बुर्ज खलीफा और दुबई डाउनटाउन के डेवलपर एमआर ग्रुप ने मूसी रिवर फ्रंट पर एक मैसिव टाउनशिप का प्रपोजल पेश किया है, जो राजेंद्र नगर के ओआरआर एग्जिट के बगल में सैकड़ों एकड़ में फैला होगा। यह हैदराबाद के लिए महीने की सबसे बड़ी रियल एस्टेट खबर है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ओन्ड इमार ग्रुप पहली बार इतने बड़े पैमाने पर शहर में आ रहा है और इस प्रोजेक्ट से हैदराबाद की स्काईलाइन पूरी तरह रीशेप हो सकती है। इमार ने फ्यूचर सिटी में एक स्टॉल लगाकर अर्ली विजुअल्स और कॉन्सेप्ट्स भी दिखाए हैं। हालांकि प्रोजेक्ट अभी फुल्ली कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रपोजल बेहद मजबूत दिख रहा है और अगले 5 से 8 महीनों में क्लैरिटी आने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि इमार हैदराबाद में नया नहीं है। उनके पास एचआईसीसी और नोवोटेल में सिग्निफिकेंट स्टेक्स हैं और वे इमार बोल्डर हिल्स के भी मालिक हैं, जो अपने पार्टनर एमजीएफ के साथ इश्यूज और ऑन गोइंग केस की वजह से स्टक था। लेकिन अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो बोल्डर हिल्स भी जल्द ही टेक ऑफ हो सकता है। ये मूसी रिवरफ्रंट टाउनशिप प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो जाता है, तो ये न सिर्फ हैदराबाद के रियल एस्टेट लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करेगा, बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ इंटीग्रेटेड कम्युनिटी, लग्जरी लिविंग और वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज का बेंचमार्क भी सेट करेगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं भारत के एनर्जी सेक्टर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 12 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 को मंजूरी दी, जिसे शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से ब्रांडेड किया गया है। ये विधेयक इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में 60 वर्षों में सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डिकेड्स ओल्ड मोनोपोली को तोड़कर पहली बार प्राइवेट और ग्लोबल कंपनीज को एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन,
फ्यूल प्रोडक्शन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति देगा। शांति बिल को 15 दिसंबर को पार्लियामेंट के विंटर सेशन में टेबल किया गया, जो 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 के सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट दोनों को रिपील करके एक सिंगल, कंप्रेहेंसिव और मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करेगा। सबसे एम्बिशियस टारगेट ये है कि इंडिया अपनी करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचाएगा, यानी 11 गुना एक्सपेंशन, जो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत बजट FY 2020 में अनाउंस किया गया था। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के CMD भुवन चंद्र पाठक ने बताया कि NPCIL इस 100 गीगावाट लक्ष्य का कम से कम 50% योगदान करेगा और हर साल कम से कम एक रिएक्टर कमीशन करेगा, जबकि बाकी क्षमता प्राइवेट प्लेयर्स और इंपोर्टेड रिएक्टर से आएगी। ये रिफॉर्म स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, एडवांस्ड रिएक्टर सिस्टम्स और न्यूक्लियर इनोवेशंस में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को बूस्ट देगा। साथ ही क्लीन एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करके क्लाइमेट गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है, उत्तराखंड में पिलग्रिमेज और टूरिज्म को रेवोल्यूशनरी बूस्ट। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की हाई लेवल मीटिंग में 6 प्राथमिकता वाले रोप वे प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया गया है। राज्य सरकार ने 50 रोप वे प्रोजेक्ट्स में से 6 को प्राथमिकता के आधार पर चुना है। सोनप्रयाग केदारनाथ 12.9 किलोमीटर 4,180 करोड़ रुपए और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर 2,730 करोड़ रुपए रोपवेज पहले ही दिए जा चुके हैं। ये पर्वतमाला परियोजना के तहत हैं। बाकी 4 प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट हैं कठगोडम हनुमागरी टेम्पल नैनीताल अप्रूवल स्टेज में है, रठाल बरसू बरनाला उत्तरकाशी और जोशीमठ औली गौरसन रोपवेज की DPR टेंडिंग प्रोसेस अंडरवे है। चीफ सेक्रेटरी ने कैंची धाम को भी कठगोडम प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का डायरेक्टिव दिया है। स्टीयरिंग कमिटी फॉर रोपवे डेवलपमेंट अब सभी प्रोजेक्ट्स को मैंडेटरी अप्रूवल देगी, जिससे डुप्लीकेशन अवॉइड होगा। SPV CEO की अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते में होगी। ये प्रोजेक्ट्स लाखों तीर्थयात्रियों को आसान पहुंच प्रदान करेंगे और सतत पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है, राजस्थान में भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया का मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा ने राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी रीको को 209 हेक्टेयर जमीन अलॉट की है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ये करीब 516 एकड़ जमीन है। रीको इस लैंड के लिए बीडा को 110 करोड़ रुपए की पेमेंट करेगा। ये जमीन नए इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देने के लिए यूज होगी, जहां एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। भिवाड़ी पहले से ही नेशनल कैपिटल रीजन का इमर्जिंग ऑटो एंसिलरी और मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यहाँ इंडस्ट्रियल लैंड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि NCR के साथ प्रॉक्सिमिटी की वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ एक्सपैंड कर रही हैं। 110 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट भिवाड़ी रीजन की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा।